जब आपको टिकट मिली तो 32 साल से जिन लोगों ने कोशिश करके भी भाजपा का कमल फतेहपुर में नहीं खिला पाए, उन्होंने आपसे दूरी बना ली। और इस वक्त भी कार्यक्रम के दौरान भी जब तैयारियों में हम देख रहे हैं तो वो लोग ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं। पार्टी ने कहा कि जो प्रत्याशी है उसी को कार्यक्रम कराना है, तो कार्यक्रम बातों में तो होता नहीं, ये भी आप समझते हैं जी। तो कल जो नहीं आएंगे वो लोग हैं जो भाजपा को जिताना नहीं चाहते, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। तो कांग्रेसी क्यों आएंगे साहब? नहीं आएंगे कोई कांग्रेसी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा फतेहपुर आ रहे हैं, सीकर के दौरे पे रहेंगे, शेखावाटी में रहेंगे अगले 2 दिन के लिए, और इस दौरान वो फतेहपुर भी आएंगे और यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम में प्रकाश जी माली की भजन संध्या भी होगी और इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ी जनसभा भी होने वाली है। और इस मौके पर हमारे साथ हैं फतेहपुर से भाजपा के प्रत्याशी रहे इंजीनियर श्रवण जी चौधरी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फतेहपुर में इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस कार्यक्रम को और क्या उम्मीदें हैं आपकी इस कार्यक्रम से? बिल्कुल दिनेश जी, आप सही कह रहे हो। पहली बात तो मैं थोड़ी भूमिका बनाता हूँ चीज़ की कि प्रोग्राम है क्या। आपको पता है कि कल 19 अप्रैल 2025 को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सब के लाडले बाई रोड जयपुर से, एक्चुअली में तो आप जो डैम बन रहा है उस डैम का एक निरीक्षण करने जा रहे थे। फिर हम कार्यकर्ताओं की, हम लोगों का एक जिद थी, बाल हट कह सकते नहीं, हम आपका स्वागत करेंगे, तो हर जगह उनका स्वागत है। और कल एक दिन में जयपुर से लेके फतेहपुर रात्रि विश्राम से पहले 13 सभा करेंगे, मतलब उनका स्वागत का हम प्रोग्राम रखेंगे। शायद इतिहास में एक दिन में सिटिंग सीएम के द्वारा एक जिले में 13 जगह स्वागत, और रुकेंगे तो उनके आशीर्वाद भी हमें मिलेगा, पहली बार हो रहा है। और इस गर्मी में 45-46 टेम्परेचर में एक मुख्यमंत्री बाई रोड आ रहा है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में जब एक सामान्य घर से निकला हुआ व्यक्ति और पूरा कहते तन भाजपा मन भाजपा कर्म भाजपा का व्यक्ति जब सिंहासन में बैठता है, मोदी जी की तरह, भजनलाल जी की तरह, तो उसको पता है कि श्रवण क्या सोचता है, दिनेश जी क्या सोचते हैं, हमारे इस कार्यक्रम प्रभारी महेंद्र जोशी आप क्या सोचते हैं, और एक एक व्यक्ति परिवारजन से मिलने के लिए आ रहे हैं। अब बात मैं करता हूँ फतेहपुर के लिए। आप जानते हैं कि 93 में फतेहपुर में एकमात्र बीजेपी से विधायक बने हुए, देश की आज़ादी के बाद। ये किसी को कहो तो ये अजीब सा लगता है। 30-32 साल से यहाँ कमल नहीं खिला, और वो क्यों नहीं खिला वो आप भी जानते हैं, उसको मैं बोलना नहीं चाहता, सुनते हुए भी जानते हैं। इसलिए नहीं खिला कि कांग्रेस मजबूत है, वो अलग। मुझे पिछली बार पार्टी ने यहाँ से टिकट दे के एक आदेश किया कि आप चुनाव लड़ना है। मैं आया और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा हमने। चुनाव हम लूज करके होंगे, बट एक अच्छे संख्या वोट के साथ हमने। उसके बाद मैं जब यहाँ आया तो मेरे पे 2 बड़े आरोप लगे थे। पहला आरोप तो ये था कि भैया यहाँ रुकेगा नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो जो लोगों ने भ्रम फैलाए वो सफल भी रहे, तो मैं 1.5 साल से उनके बीच हूँ। दूसरी बात ये है कि साहब पावर स्टेशन क्या रहेगा, क्योंकि फतेहपुर में प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के पावर स्टेशन हमसे बहुत सारे रहे, पर इस बार हमारे मुख्यमंत्री साहब कहा कि भाई जो 200 विधानसभा है वहाँ चाहे हारा हो या जीता हो, जिस आदमी ने हमारा इलेक्शन लड़ा है 2023, वो हमारा वहाँ एमएलए का प्रत्याशी है, वो हमारा एमएलए है। और आज उस बात का प्रमाण है कि फतेहपुर में आपका रात्रि विश्राम भी है। दिनेश जी, इस बात की आप मीडिया के आदमी रहा कि बहुत अच्छे मीडिया हाउस को आप डील करते हैं। इलेक्शंस में सीएम का आना रुकना वो पार्ट ऑफ हमारी पॉलिटिक्स होता है, बट 3.5 साल बाद चुनाव है, उसके बाद एक छोटा कस्बा जहां हम खड़े हैं वहां उनका स्टे है, जबकि वो हेरिटेज के होटल्स नहीं है, उसके बाद भी फतेहपुर रुक रहे हैं। उनका एक सपना है कि जहां 30 साल से कमल नहीं खिला, वहां अगली सरकार जो वापस बननी बीजेपी की, वापस बदला सीएम बनने, उसमें एक सीट फतेहपुर की भी हो, इस ड्रीम के साथ आ रहे हैं। फतेहपुर में मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, फिर से मैं कहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल बात करते हो तो सब उसको पसंद नहीं करते हैं। आप बहुत ही डायनेमिक एक रिपोर्टर हैं। परिवर्तन की पहली शर्त, प्रगति की पहली शर्त है परिवर्तन। प्रगति की पहली शर्त है परिवर्तन, और परिवर्तन के साथ विरोध एक अपने आप जुड़ा हुआ रहता है। तो निश्चित बात है, मैं जो बात कहता हूँ बात है परिवर्तन की। 32 साल से एमएलए नहीं बना बीजेपी से, तो उसकी मैं बात करूँगा। 28 में एमएलए बन रहा है, तो ये परिवर्तन की बात होगी, तो इसमें ये प्रगति की बात होगी, तो इसमें परिवर्तन भी होगा। सोच भी लोगों को, माइंड सेट भी हम सब लोगों ठीक हो रहे हैं। तो फतेहपुर में हो सकता है, मेरी बात फिर से
लगेगी। कल फतेहपुर में एक तरह से 2028 के एमएलए के चुनाव का बीज का पेड़ हम लगा रहे हैं, जिसके फल 2028 के चुनाव में जो विधान होंगे उसका फल मिलेगा। और भाजपा का, मैं फिर श्रवण नहीं बोल रहा हूँ, भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से मुझे टिकट पार्टी देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, या जिसको पार्टी देगी वो व्यक्ति यहाँ से हर हाल में विधानसभा में जीत के जाएगा। और इसके लिए भजन लाल जी का मैं तो जितनी उनका शुक्रिया अदा करूं, उनका आभार कम है। और ये मेरी मांग भी है, आप मुझे जानते हो मैं भगवान से मांगता रहता हूं। हमने भजन लाल जी के जन्मदिन पे फतेहपुर से सालासर की पैदल यात्रा की थी और हमने एक ही बात मांगी थी कि सीएम साहब फतेहपुर आए और फतेहपुर रुके। फिर वो मजाक के पात्र बड़ा, मैं जब इस तरह बात करता हूँ तो लोग क्या कहते हैं, ऐसा होता है क्या, सीएम क्यों आएंगे, फतेहपुर क्यों रुकेंगे। अब मैंने कहा मुझे नहीं पता क्यों आएंगे, क्यों मेरे मन में भाव आया और हमने याद हो पूरी पैदल यात्रा की। और यहाँ जहाँ खड़े हैं ये बहुत भव्य बालाजी का मंदिर है, यहाँ आपका स्टॉपेज है, चमड़िया कॉलेज में आपका फंक्शन है। और फिर प्रकाश जी माली का हमने जागरण रख दिया ताकि देशभक्ति गीत बजे। 5:30 बजे चमड़िया कॉलेज में ठीक प्रकाश माली का गायन स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक सीएम साहब नहीं आएंगे, 6 साढ़े 6 भी पीछे प्रोग्राम है, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, जब तक सीएम साहब मंच पे नहीं आएंगे, प्रकाश भाई आप जानते हो सभा बांध देते हैं, रोंगटे खड़े कर देते हैं लोगों के। उसके बाद सीएम साहब आएंगे और उनका हम स्वागत करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। मेरे पास खड़े हमारे महेंद्र जोशी जी हैं जो इस प्रोग्राम के कल के हमारे इस विधानसभा के प्रभारी भी हैं। महेंद्र जी से बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि 2028 में भाजपा का एमएलए बनेगा जिसको भी पार्टी टिकट दे, लेकिन हमने देखा कि इस बार जब आपको टिकट मिली तो 32 साल से जिन लोगों ने कोशिश करके भी भाजपा का कमल फतेहपुर में नहीं खिला पाए, उन्होंने आपसे दूरी बना ली। और इस वक्त भी कार्यक्रम के दौरान भी जब तैयारियों में हम देख रहे हैं तो वो लोग ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं। भाई तो जी, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम सक्रिय वो कांग्रेसी लोग हैं, बात खत्म। वो कांग्रेसी हैं, जिसको कांग्रेस को हराना है वो तो कार्यक्रम सक्रिय है। जो आजकल कार्यक्रम नहीं आ रहा है, जो सक्रिय तो सक्रिय उसका काम हो। जो कल कार्यक्रम नहीं आता, फतेहपुर हेर कार्यक्रम नहीं आता है, ये साहब मेरे बेटे की शादी तो है नहीं कि साहब उस मेले में आना है। मैं भी कार्यकर्ता हूँ भाजपा का साहब। हाँ, निश्चित बात है कि जिम्मा पार्टी ने कहा कि जो प्रत्याशी है उसी को कार्यक्रम कराना है, तो कार्यक्रम बातों तो होता नहीं, ये भी आप समझते हैं जी। तो कल जो नहीं आएंगे वो लोग हैं जो भाजपा को जिताना नहीं चाहते, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। तो कांग्रेसी क्यों आएंगे साहब? नहीं आएंगे कोई कांग्रेसी। कल जो आएगा वो भाजपा का, कुछ लोग हो सकता हमारे नहीं आए, लेकिन फतेहपुर बैठा और उसके बाद भी नहीं आ, इसलिए नहीं आ रहा कि प्रोग्राम ये है। तो फिर तो मेरे जानते हैं लोग फतेहपुर के, वो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, तो वो तो नहीं आएंगे सब। इसमें क्या बात है? अच्छा, कांग्रेस के विधायक हैं फतेहपुर में इस वक्त, लेकिन फतेहपुर को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। पिछले लंबे समय से बहुत सारी मांगे फतेहपुर की रही होगी। आप क्या चाहते हैं कि जब कल सीएम यहाँ पे रहें, आपसे वार्तालाप करें, फतेहपुर की जनता से वाद संवाद करें, तो क्या फतेहपुर की ऐसी मांगे हैं जो आप उनके सामने मुख्यतः रखना चाहोगे और आप चाहोगे कि सीएम साहब वो आपको फतेहपुर में दे दे? ऐसा देने से पहली बात तो आपने कांग्रेस के विधायक की बात कही, तो उनको जरूरत नहीं विकास की। उनके पास अपना वोट बैंक है। फिर हमारे ये बीजेपी के जो जिनको हम कांग्रेस की बी टीम कहते हैं, अब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब वो कहते हैं ना कि साहब जब धर्म युद्ध होता है तो कार्ड नहीं छपाए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे आप मेरे मित्र हो और आपको कष्ट आया तो मैं अपने आप अब घर जाता हूँ। वो कहते हैं ना कि तो या कोई जरूरत पड़ी तो अपने आप घर जाते हैं। तो जब कार्यक्रम, जब मुख्यमंत्री आ रहा है, जो यदि आदमी मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में भी कोई नहीं आ रहा है तो फिर वो कैसे भाजपा का हुआ? इसलिए कांग्रेस के विधायक का तो ये था कि कुछ लोग तो मेरे वोट बैंक है मेरा, कुछ ये लड़के दे देंगे, लेकिन अब ये वक्त जा चुका है, अब लोग लड़ेंगे नहीं। अब या तो दो ही है, कांग्रेस और बीजेपी। बी टीम खत्म हो गई सब। जो भजनलाल जी के प्रोग्राम को भी मैं तो यहाँ भी देख रहा हूँ कि आज कुछ भाई कह रहे थे कि सीएम साहब का प्रोग्राम ही रद्द हो गया। वो क्या पॉइंट है? और कुछ तो ऐसे लोग पोस्ट डाल रहे हैं जो हमारे यहाँ की नेताओं के, जिनके नेताओं की डीपी लगा रखी है प्रोग्राम पे, नेगेटिव कमेंट, उनकी शिकायत भी हम लोग कर रहे हैं कि साहब ये है, ये स्थिति हो रही है। ये बड़ी प्रॉब्लम है साहब, बिल्कुल। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है मेरा ये आपको थोड़ा सा बोलना ठीक लगे, मैं खुल के बोलता हूँ। मैं बड़बोला नहीं हूँ, मैं दर्द पालता हूँ साहब, दर्द से बोलता हूँ। श्रवण अगले 3.5 साल जिस चुनाव से पहले अपना तन मन जो है वो लगा के, धन तो खैर कोई भी लगा सकता है, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। गांव में हमने 70 तो बसें लगाई हैं, हर गांव में बस गई है, हर गांव में पीले चावल, पता है क्या, हर गांव में, हर वार्ड में, एक घर में, यानी 70% घरों में हमारे कार्यकर्ता पीले चावल दे के आए हैं। अब रही बात विकास की, हमने
डिमांड बनानी है वो हमने सीएमओ भेज भी दी हैं और कल सीएम साहब से बात करेंगे। वो पूरा होने के बाद हम आपको बताएंगे वो डिमांड। वो यहाँ शहर के विकास की बात है और फतेहपुर में तो बहुत अच्छा विकास हो सकता था, पर मैं तो 1990 में यहाँ से फर्स्ट लेकर के गया था, इंजीनियरिंग की डिग्री की, रोजी रोटी के लिए। फिर सीकर साहब मैंने कोचिंग चलाया, रोजी रोटी तो काम करना ही पड़ता है। कोई जो आदमी पढ़ा लिखा होता है वो शिक्षा काम कर लेता है, नहीं पढ़ता है जो कुछ हमारे कोई है वो दुबई में अपना काम करके आगे, कोई कुछ करके आगे, कोई वो तो अपनी योग्यता से काम होता है। मेरा वो तो जवानी में आदमी को 25 साल से 50 उम्र में कमाना ही पड़ेगा परिवार पालने के लिए। अब हम राजनीति में फुल फ्लेज पॉलिटिक्स। मेरे दोनों बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट पूरा आराम संभाल रहे हैं। वो कहते पापा बिल्कुल आप निष्फिक्र रहो, 25 साल आपने मेहनत की, हमने मजे किए, अब आप राजनीति करो, लोगों की सेवा करो। हम उसी काम के लिए आए हैं और आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से जैसे प्रोग्राम बना है, फुल फ्लेज पूरी टीम लगी हुई है हमारी और फतेहपुर का विकास होगा। और एक बात कहना चाहूँगा, ये नाथों की धरती है, सेठों की धरती है, संतों की धरती है, भामाशाहों की धरती है, फौजी भाइयों की धरती है। तो हमारी धरती में ताकत तो ये है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय को भी ये बिल्कुल सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती पे आके उनको भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। उत्तर में हमारे बाबा अमृतनाथ की समाधि है तो दक्षिण में हमारे बुद्धगिरी बाबा की समाधि, 20 शहर हमारे दक्षिणाथ बाबा बैठे हैं, इधर सारनाथ जी का मंदिर, रतिनाथ जी बाबा जी की तपस्या तपोभूमि यही रही। तो ये बड़ा एक अच्छा शहर है, मतलब अलग ही मस्ती है शहर की हमारे की। जोशी जी, अब आपसे जानना चाहूँगा मैं कि कल का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का दौरा है, इस वक्त बड़े लोग जो है इन्वॉल्व रहते हैं, किस तरीके से आप इसके कार्यक्रम का जो सफल संचालन है वो कैसे आप प्लान कर रहे हैं, क्या जिम्मेदारियां किस तरीके से लोगों को दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कल से सबसे मॉनिटरिंग हो रही है, सबको जिम्मेदारी, अलग अलग कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी हुई है, मंडल अध्यक्षों को बताया हुआ है, बूथ तक हमारे कार्यकर्ता सरवण जी भाई साहब खुद उन्होंने पीले चावल सबको बस्ते में डाल के सबको घर घर, जैसे आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है, घर घर तक सीएम साहब के आने का नूता इनकी पूरी टीम लगी हुई है गाँव में। लास्ट छोर पे जो बैठा वहाँ भी सीएम साहब के बारे में आज अपडेट है कि कल आएंगे और सीकर जिले का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कल से हम यहाँ लगे हुए हैं। बाकी हर तरह की मॉनिटरिंग, कार्यकर्ताओं में जोश है, गाँव में जोश है। 70 बसों का मॉनिटरिंग हो गई है, बड़ी बसें हैं जो भर भर के, इतनी धूप में भी सबसे फीडबैक लिया जा रहा है, पूरी बसें भर भर के आएंगी। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम कल का होगा, ये आपकी उपस्थिति में भी होगा। आप देखना, सीएम साहब विधानसभा फतेहपुर के लिए सौभाग्यशाली है कि इन्होंने रात्रि विश्राम यहाँ किया है और फतेहपुर विधानसभा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने जान लिया सारा प्रोग्राम के बारे में, कार्यक्रम के बारे में। सीएम यहाँ पे आ रहे हैं और ये बड़ी बात है कि सीएम का रात्रि विश्राम जो है वो फतेहपुर में है और इस वक्त हम जहाँ चित्रकूट मंदिर में है, बालाजी का जो मंदिर है, इसी में वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो ये फतेहपुर के भाजपा के लोग हों चाहे फतेहपुर की जनता हो, उनके लिए एक बड़ा मौका है कि यहाँ की जो डिमांड है, यहाँ की जो बातें, यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ विकास के जो काम हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से उनके सामने रखा जा सकता है और उम्मीद करी जा सकती है कि फतेहपुर के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से फतेहपुर की जनता को देकर जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अगर फतेहपुर और आसपास से हैं तो आप सीएम साहब के सामने क्या डिमांड फतेहपुर के लिए रखना चाहेंगे, वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। कार्यक्रम को अगर आप उपस्थित नहीं हो सकते तो आप इस कार्यक्रम को लाइव भी देख पाएंगे। सीकर संदेश के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।